क्लास 9th एंड 10th। क्लास 9th और 10th के अंदर अपन क्या पढ़ना चालू कर दो भाई, कुछ नहीं होता, चालू करते हैं। ठीक है। ध्यान देना, अपन क्या पढ़ना बेटा? ज्योमेट्री। जियोमेट्री। अब ध्यान देना, जियोमेट्री को हिंदी में क्या बोलते रे? ज्यामिति। ज्यामिति। अब ध्यान देना, ज्यामिति का मैंने कल अर्थ बताया था। आज की और अपन बेटा उसको करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। स्पीड से समझना है क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं होती, ठीक है। ज्यामिति को समझने पहले ध्यान देना, मैंने बोला था जो ज्यामिति होती है बेटा कौन सी वाचक शब्द है? यूनानी। यूनानी बोले तो पाश्चात्य भाषा, पाश्चात्य बोले तो अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा। ठीक है। यूनानी भाषा का क्या है? यूनानी भाषा का क्या है बेटा तुम्हारा? शब्द है। अब ध्यान से देखो, ज्यामिति में लिख रहा हूँ, ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्यामिति जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। देखो पहला शब्द क्या बेटा? जा। और दूसरा क्या बेटा तुम्हारा? मिति। मिति। ज्या और मिति। अब ध्यान देना, ज्या को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जियो। क्या बोलते हैं? जियो। और मिति मतलब होता है मैट्रिक। मैट्रिक। अब ध्यान देना, ज्या मतलब जियो, ज्या मतलब जियो, ज्या मतलब भी होता है क्या बेटा? भूमि। और मैट्रिक मतलब को मापना। मापना। अच्छा, भूमि को मापना। अच्छा तो ये बताओ, ज्यामिति का तो भूमि को मापना होगा क्या? नहीं सर। तो कहने का आशय ध्यान देना, ये केवल ये शब्द है ज्यामिति, ठीक है। ज्यामिति एक पूरा का पूरा चैप्टर है, एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है। ज्यामिति के अंतर्गत बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है उस चीज को समझेंगे। ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। पहला ज्या और दूसरा मिति। ज्या को इंग्लिश में बोलते हैं जियो और मैट्रिक। ये जो वर्ड आए ये सारे वर्ड कहाँ से बेटा? यूनानी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज की है? यूनानी। और ध्यान देना, भूमि को मापना, इसका सामान्य अर्थ क्या होता है? भूमि को मापना। इतने में समझ में नहीं आता? चलो, इसका जो व्यापक अर्थ होता है क्या बेटा? व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ। ध्यान देना, ज्यामिति का जो व्यापक अर्थ होता है भूमि, भूमि अर्थात समतल। क्या बेटा? भूमि अर्थात समतल। समतल से संबंधित, समतल से जितने भी प्रकार की आकृतियां होती हैं। क्या बेटा? जितने भी प्रकार की आकृतियां होती है, जितने भी प्रकार की आकृतियां, आकृतियों को क्या करते बेटा? मापना। क्या करना? मापना, समझना, पहचानना, विश्लेषण करना। क्या करना? विश्लेषण करना। यह सभी किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? ज्यामिति के अंतर्गत आते हैं। अब मेरे कहने का आशय क्या है सभी, ज्यामिति के अंदर क्या होती है? जितने भी प्रकार की समतल से संबंधित आकृतियां हैं। समतल से संबंधित कहने का आशय, जैसे अगर मैं ये एलईडी की बात करूं, ठीक है, ये एलईडी की बात करूं या इस बोर्ड की बात करूं, इस व्हाइट बोर्ड की बात करूं, ये व्हाइट बोर्ड किस आकृति का बेटा? आयत की आकृति। किसकी आकृति का? आयत। रेक्टेंगल की आकृति है। रेक्टेंगल की आकृति कहने का आशय कि ये समतल से संबंधित है, मतलब एक प्लेन जगह पर है। उसी प्रकार जैसे अगर कमरा की बात करें, किसकी बात करें? कमरा। अच्छा तो कमरा किसके आकार का है? घनाभ के आकार। किसके आकार का है? तो ये भी कौन सी आकृति बेटा? समतल आकृति। अगर मैं एक बिंदु की बात करूँ, किसकी बात करूंगा? तो बिंदु भी अपन कहाँ बनाएंगे? जैसे हवा में बिंदु बना देंगे क्या? हवा में बिंदु बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो बिंदु के लिए अपने को किसकी आवश्यकता पड़ेगी? समतल। तो समतल की आवश्यकता मतलब अगर मैं इस समतल पर ये बिंदु बनाऊंगा, ये कौन सी आकृति होगी तुम्हारी? समतल आकृति। क्या हो जाएगी? समतल आकृति। वैसे अगर मैं रेखा की बात करूंगा, रेखा को ऐसे बना सकता हूँ क्या? नहीं। रेखा बनाने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? समतल की आवश्यकता पड़ेगी। किरण बनाने के लिए भी समतल की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ तक कि मुझे यदि कोण बनाना है, क्या बनाना है? कोण। कोण बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी मुझे? समतल। तो जिस समतल पर जितनी भी प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है, इस समतल पर जितनी भी प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं, सारी की सारी क्या कहलाती हैं? समतल आकृतियां। और ये जो पूरा का पूरा पोर्शन पढ़ते हैं अपन समतल आकृतियों का, ये सबका किसके अंतर्गत आता है बेटा? ज्यामिति।
किसके अंतर्गत आता है? तो ज्यामिति के अंतर्गत दुनिया में जितने भी प्रकार की चीजें हैं सबका कोई ना कोई आकार है। कोई आयत के आकार का है, कोई घन के आकार का है, कोई इस टाइप के वृत्त के आकार का है। ये वृत्त है, देखो अच्छे देखो, वृत्त जैसे दिख रहा है, गोल वृत्त है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये क्या है बेटा? घनाभ है। क्या बेटा? ये भी एक समतल आकृति है। तो ये सारी की सारी चीजें अपन किसके अंतर्गत पढ़ते हैं बेटा? ज्यामिति। इसके अंतर्गत पढ़ते हैं तो ज्यामिति। एक लाइन में समझ में आया? पक्का? ज्यामिति क्या होती है, क्या चीजें पढ़ते हैं? ज्यामिति की एक व्यापक परिभाषा होती है कि उसके अंतर्गत जितनी भी आकृतियां समतल संबंधित सारी उसमें निहित हो जाती है, सब कुछ उसी के अंदर आता है। और एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है? यहाँ तक कि 40-50% का रेशियो होता है। हर 9th में हो चाहे 10th में हो चाहे कोई भी सिलेबस हो, 40-50% यही होता जाएगा। और एक मैंने बताया था ना कल, एक विद्वान है, बताया था, उस विद्वान का नाम है प्लेटो। क्या नाम है? प्लेटो नाम है, ठीक है? उन्होंने क्या बोला था कि जिस विद्यार्थी को ज्यामिति समझ में नहीं आती उस विद्यार्थी को कक्षा में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, आप लोग डिसाइड करो कि आपको किस किस को बैठना है क्लास में। हाँ, सबको बैठना है। हाँ, हैंड्स डाउन कर लो। दूसरी चीज आपको ये समझना है बेटा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितनी चीजें मैं लिखवा रहा हूँ, भाई यार से बात नहीं करना है। जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ, हर चीज को तुमको पढ़ करके आना है। ये तो भागा दूंगा, सच में बता रहा हूँ, ज्यामिति इतनी समझ में नहीं आएगी। ज्यामिति समझ गए तो बहुत आसान है, और नहीं समझे तो बहुत हार्ड है। इस चीज को याद रखना, कंफर्म? देखो ज्यामिति की एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ज्यामिति, जियोमेट्री यूनानी भाषा पाश्चात्य भाषा का शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है बेटा, ज्या और मिति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जियो और मैट्री। ये भी यूनान से आए हैं, लैटिन भाषा से, इस प्रकार से, ठीक है? जियो का अर्थ होता है क्या बेटा? भूमि। और मेट्री मिति, मिति मतलब मापना, लग रहा है? मिति मतलब मापना। मैट्री मतलब भी क्या होता है बेटा? मापना। तो भूमि को मापना। और भूमि को कोई माप सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर कहने का जो आशय है, ज्यामिति में भूमि अर्थात समतल, भूमि अर्थात समतल, समतल से संबंधित जितने भी प्रकार की आकृतियां हैं, बिंदु, किरण, रेखा, कोण, समकोण, चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त, आयत, घन, घना, बेलन, शंकु, जितने भी प्रकार की आकृतियां हैं सब की सब क्या होंगी बेटा? ज्यामिति के अंतर्गत है। अब ज्यामिति के अंतर्गत कहने का आशय देखो, इसका जो व्यापक अर्थ होता है, भूमि अर्थात समतल से संबंधित जितने भी प्रकार की आकृतियां होती हैं उनको मापना, उनको समझना। मापना मतलब कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी ऊंचाई है, कितनी मोटाई है, उस प्रकार से समझना, उनको समझना। जैसे अगर मैं बात करूँ ये पूरा का पूरा बोर्ड, इसको मैं वृत्त बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता। पहले इसको आपने क्या करना है? पहचाना है। क्या किया है? पहचान। आपको पता है कि आयत होता है तो आयत की एक लंबाई होती है, एक क्या होती है? चौड़ाई होती है। आयत में ऐसा पृष्ठ होता है, इसलिए आपने इसको क्या कर लिया बेटा? पहचान ली। अब पहचान ली तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है बेटा? आयत। अब आपको कोई ये सर पटक के बोल दे कि ये वृत्त है तो आप मानोगे क्या? नहीं मानोगे। हाँ, तो वही तो पहचानना, उसको क्या करना बेटा? समझना। अब आता बेटा विश्लेषण करना। विश्लेषण शब्द सुने हो? देखो विश्लेषण करना क्या होता है, कल एक और एग्जाम, हाँ, जैसे अपन वहां जाते हैं, मेला मेले जाते हैं, मेला मेले जाते हैं तो अपन क्या काम करते हैं? वो ठेला लेते हैं, बुलडोजर लेते हैं। अरे जीसीबी ले लेते क्या? तो छोटे बच्चे रहते हैं तो मेरे को वही वाला ठेला चाहिए, वैसा रस्सी खींचने वाली कार चाहिए, है ना? एक बार इतना चलाते हैं कि वो एकदम एक्सपायर होने का कार पे आती है। फिर अपन उसको खोल के देखते हैं क्या क्या है उसमें। देखते हो कि नहीं? मैं तो देखता हूँ। हम उसकी सेल निकाल लेते हैं। उसकी सेल निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीज अपन करते हैं। देखो कोई बड़ी चीज है, जैसे उसको खोलना, एक एक चीज खोलना, वो क्या कहलाता है बेटा? विश्लेषण। एक और एग्जांपल विश्लेषण करने का बताता हूँ। जैसे जो साइकिल दुकान वाला है, ठीक है, अगर उसको छर्रा कटोरी बनाना है, अंदर वाले छर्रा कटोरी जानते हो ना? उसको छर्रा कटोरी बनाना है, एक एक स्पोक को खोलता है वो, है ना? एक एक पूरा नट खोलेगा, पूरा ये खोलेगा। वो क्या कर रहा है बेटा? विश्लेषण करना मतलब एक एक चीज को अलग करना। क्या करना?
अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि ये विश्लेषण करना अपने को ज्यामिति में कहाँ काम होगा। अभी क्या है आकृति बोर्ड आयत की आकृति, देखो इसका विश्लेषण कैसे करेंगे। एक विश्लेषण, इसकी लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई होती है, इसके दो विकर्ण होते हैं। दूसरा विश्लेषण हो गया, इसके प्रत्येक कोणों का मान कितना अंश होता है? 90 अंश। तीसरा विश्लेषण हो गया, इसके जो विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, समद्वि भाजित करते हैं। तीसरा विश्लेषण हो गया। चौथा विश्लेषण, इसका परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई घन चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। और कितने सारे विश्लेषण कर सकते हैं, बहुत सारे विश्लेषण कर सकते हैं। ये किसके अंतर्गत आता है बेटा? विश्लेषण करना। यहाँ सभी चीजें, जितनी भी चीजें, सबका सब पोर्शन किसके अंतर्गत आ जाता है? मतलब कहने का आशय है कि जितनी भी सारी चीजें पढ़ेंगे अपन भूमि समतल से संबंधित, अब कोई नाम देना था उसको, तो नाम क्या दे दिए बेटा? ज्यामिति। अब जिसने नाम देगा तो उसका पापा होगा, पापा बाबू कौन है बेटा? इसके पापा यूक्लिड। हाँ, इसके जो पिताजी हैं, इसके कौन बेटा? ज्यामिति के जनक। क्या बोलेंगे बेटा? ज्यामिति के जनक। या फिर जनक बोले तो पिताजी। ज्यामिति के जनक कौन है रे? यूक्लिड। यूक्लिड बहुत है। कौन है बेटा? यूक्लिड। यूक्लिड। अब ध्यान देने, जो यूक्लिड है बेटा ऐसा वैसा आदमी नहीं था। जो यूक्लिड था गणितज्ञ था, एक मास्टर था। क्या था? मास्टर बोले तो टीचर। क्या था? गणितज्ञ था। इसी ने ऐसे शुरुआत किया था बहुत साल पहले, 300 ईसा पूर्व। 1300 नहीं, 300 ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व मतलब बहुत पीछे हो जाता है, बीसी होता है, ठीक है। 300 ईसा पूर्व उसको बोलते हैं, बिफोर क्राइसिस बोलते हैं उसको, बिफोर और वो क्राइसिस वाला जाता है। उसको छोड़ो, तुमको बस इतना याद रखना है कि बाबूजी कौन है तो यूक्लिड। ये चीज समझ में आया? ज्यामिति समझ में आई? अब इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो कल मैंने रूपरेखा बता दिया था कि क्या क्या पढ़ेंगे। तो ओ भाई कैसा मुंह बना रहा है रे? कहाँ तक देख रहे थे ना? हाँ अच्छा लगता है, इधर ध्यान दो। सबसे पहले बेटा मैंने बताया था ज्यामिति के अंतर्गत अपन क्या पढ़ेंगे बेटा? बिंदु। चलो मीठा देता हूँ, लिख रहा? अभी तक क्या कर रहे थे? लिख लेना, टेंशन मत लो, यूट्यूब पे ना लिख रहे हो। अरे ये सारी चीजें तुमको लिखवा दिया हूँ ना बेटा? लिखवा दिया हूँ ना? बनने तो भाई 1 घंटे का बनना चाहिए कम से कम। अल्लाह नहीं करना है। इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा अपन? बिंदु क्या बोलते हैं बेटा? चलो ध्यान देना। बिंदु किसकी बात करें बेटा? बिंदु। सच बताओ किसकी बात करूं मैं? बिंदु। तो बिंदु की मैंने कल 3-4 परिभाषा बता दिया था। अब देखो क्या क्या पढ़ना है पहले मैं ये बता देता हूँ। देखो ध्यान देना, बिंदु पढ़ेंगे बेटा। बिंदु के 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है बेटा? संरेख बिंदु, और दूसरा क्या होता है बेटा? असंरेख बिंदु, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन बेटा? रेखा। हमने तुमको देखा। रेखा के बाद किरण। किरण के बाद रेखा खंड। तुम्हारी पहली मैडम जी थी रे किरण रे। चलो ध्यान दो, बात बताओ। चलो अभी इधर आते, किरण में आते फिर बताऊंगा, ठीक है। पॉइंट की बात करते हैं। बहुत सारी चीजें पढ़ना बेटा अपने को इसमें, और बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अभी अपन इतना को कवर करते हैं, ठीक है। जिसको लिखना है लिखते भी जाना, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ध्यान देना, बिंदु की मैंने कल 2-3 परिभाषा बताया था। पहली परिभाषा ध्यान से सुनो, मैं उसको लिखवा नहीं रहा हूं। बिंदु क्या होता है ध्यान देना। पेन की नोक, किसकी नोक बेटा? या चौक की सहायता से कॉपी पे, पेज पे या श्यामपट पे बनाया गया वह ज्यामिति आकृति जिसकी ना मोटाई होती है, ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। कहलाता है बिंदु। देखो इस नोक की सहायता से मैंने देखो ये बनाया, इसकी मोटाई चौड़ाई ऊंचाई लंबाई है क्या? तो ये क्या कहलाएगा बेटा? बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बिंदु। पक्का? अब दूसरी परिभाषा सुनो, 2 परिभाषा कंप्लीट करो, ठीक है। ये परिभाषा मैं लिखवा दे रहा हूं। एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या नगण्य या फिर क्या होती है बेटा? शून्य होती
बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? बिंदु कहलाता है। बिंदु कहलाता है। इस चीज को पहले अच्छे समझो रे। अल्लाह क्यों करते हो? ध्यान, एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या होती है बेटा? नगण्य होती है, अर्थात शून्य। नगण्य कहने का अर्थ बेटा बहुत कम। नगण्य मतलब बहुत कम। क्या कहलाता है बेटा? बिंदु। अब ध्यान देने देखो, मैं व्रत बना रहा हूँ। ये क्या बनाया मैंने? ये व्रत दिख रहा है सभी को? इसकी त्रिज्या दिख रही है क्या? कितनी है? 8। इसकी त्रिज्या कितनी है? 8। मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई लंबाई होगी। मतलब ये क्या मतलब बेटा तुम्हारा? व्रत। लेकिन अपने को कैसा व्रत बनाना है जिसकी त्रिज्या क्या होती है बेटा? नगर। देखो ये वाला व्रत बनाया मैंने। व्रत दिख रहा है? देखो ये वाला व्रत दिख रहा है क्या? इसकी त्रिज्या माप सकते हैं क्या? इसकी त्रिज्या कितनी है? 0। तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? पॉइंट या फिर बिंदु। समझ में आया? ये क्या है तुम्हारा? वृत्त सर्किल है, ठीक है। इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या नहीं है। तो मैंने क्या बोला बेटा परिभाषा में? एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या होती है बेटा? नगण्य होती है, शून्य के बराबर होती है। क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। तो समझ में आया? पक्का? किसी को दिक्कत? अब ध्यान देना, बिंदु जो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। अब उन दोनों प्रकार को समझते हैं। पॉइंट और ये बिंदु और ये एग्जाम्पल, ठीक है। अगर मैं किसकी बात करूँ बेटा? संरेख बिंदु। किसकी बेटा? संरेख बिंदु। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोलाइनर पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? कोलाइनर पॉइंट। ठीक है। संरेख बिंदु। अब संरेख बिंदु क्या होती है? ध्यान देना, मैं लिखवा दे रहा हूँ। जब 3 या 3 से 3 या अधिक बिंदुओं को मिलाने पर, क्या बेटा? 3 से अधिक 3 बिंदुओं को मिलाने पर सीधी सरल रेखा प्राप्त हो, क्या कहलाता है? संरेख बिंदु कहलाता है। संरेख बिंदु कहलाता है। देखो मेरे कहने का आशय क्या है? जब 3 या 3 से अधिक बिंदुओं को मिलाने पर सीधी सरल रेखा प्राप्त हो, क्या कहलाता है बेटा? संरेख बिंदु कहलाता है। मेरे कहने का आशय देखो, एक बिंदु ये बनाया मैंने, दूसरी बिंदु बनाया और एक तीसरी बिंदु बनाया, ठीक है। इनका नाम दे रहा हूँ ABC। देखो इन तीनों को मिला रहा हूँ। 1 2 3। तो देखो ये तीनों एक सीधी सरल रेखा में प्राप्त हो रहे हैं। यस सर। ये कौन से बिंदु बेटा? संरेख बिंदु। कौन से बिंदु बेटा? संरेख बिंदु। संरेख बिंदु है। समझ में आया? संरेख बिंदु लिख लिए, नोट डाउन कर लिए। क्या कर रहे हैं? ये क्या कहलाता है बेटा तुम्हारा? संरेख बिंदु। अरे नाम से स्पष्ट है रे। देखो दांत तोड़ूंगा बेटा तुम्हारे। संरेख है, क्या है? देखो इसको लिख रहा हूं मैं, संरेख। देखो आम की मात्रा है ये, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? सम प्लस रेख। रेख मतलब रेखा, रेख मतलब देखो सम मतलब क्या होता है बेटा? समान, और रेख मतलब स्पष्ट समझ में आ रही है। संरेख बिंदु अर्थात तीनों बिंदु कहाँ होंगे बेटा? समान रेखा में होंगे। उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन? संरेख बिंदु। क्या बोलेंगे? समझ में आया? कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलेंगे? इतना सबने नोट डाउन कर लिया था कल तक? पक्का? यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को? देखो बिंदु क्या होता है? एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या होती है बेटा? नगण्य होती है, बिंदु कहलाता है। ये पॉइंट का एग्जांपल है। इसकी त्रिज्या कितनी? एकदम 0। ये फिर ऐसा बोल सकते हैं, एक ऐसी ज्यामितीय आकृति, बिंदु की परिभाषा बोल रहा हूँ, अच्छे सुनना। एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी ना ऊंचाई होती है, ना मोटाई होती है, ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, क्या कहलाता है बेटा? बिंदु बिंदु कहलाता है। ठीक है। 3 परिभाषा बता दिया, एक पेन वाला, एक वृत्त वाला और एक ऊंचाई, चौड़ाई, मोटाई वाला।
ठीक है, कोई भी एक परिभाषा नहीं बताते लेकिन दोनों से। हाँ, संरेख बिंदु की बात करूंगा। इसके प्रकार है बेटा, इसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है क्या बेटा, संरेख बिंदु, और दूसरा क्या होता है बेटा, असंरेख। संरेख बिंदु मतलब कोलाइनर पॉइंट, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु को मिलाने पर एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। क्या बोलते हैं उसको, संरेख बिंदु। देखो मैंने एक बिंदु लिया, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, इन तीनों को मिलाने से संरेख बिंदु, सम मतलब समधनरेख, समान रेखा संरेख बिंदु। ये समझ में आया? पक्का? कल पढ़कर आ जाओगे, नोट डाउन कर लोगे, आगे बढ़े। वेरी गुड, मिटा दे। ऑफ नहीं करना है ना, मिटाओ चाहे कुछ भी करो। चलो अब मैं बात करूं बेटा असंरेख बिंदु। इसकी बेटा असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु। अब ध्यान दें, असंरेख बिंदु क्या होता है। देखो मैं लिख दे रहा हूँ, 3 या 3 से अधिक बिंदु को मिलाने, क्या करने पर बेटा, मिलाने पर सीधी सरल रेखा प्राप्त ना हो। क्या बेटा, सीधी सरल रेखा प्राप्त ना हो, अर्थात क्या बेटा, सर्पिला, टेढ़ी मेढ़ी। कैसी बेटा, टेढ़ी मेढ़ी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जिगजैग, क्या बोलते हैं बेटा, जिगजैग। जिगजैग मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा। सर्पिला। एक कोलगेट का ब्रश आता है ना एडवर्टाइजमेंट में, जिगजैग का, इधर भी जाता है, उधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, जिगजैग, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, या इसको बोल सकते हैं अपन सर्पिलाकार। क्या बोल सकते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, सर्पिलाकार। सर्पिलाकार रेखा प्राप्त होती है। क्या कहलाता है, असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु कहलाता है। वेरी गुड। अब ध्यान देना, असंरेख बिंदु क्या होता है, अच्छे समझो। देखो मैंने एक बिंदु यहाँ बनाया, ए यहाँ, बी सी डी ई एफ, देखो इधर एक मिला दे। देखो रेखा कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये देखो सीधी जा रही क्या, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर इससे मिली, फिर इससे मिली। आवे कुछ नहीं होता ना, यहाँ पर नाम देते हैं बेटा जी। देखो मैंने एक बिंदु ए लिया, दूसरी बी लिया, तीसरी, अरे गलत लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जितने बिंदु सब ऐसे सर्पिलाकार रेखा प्राप्त हो रही है। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो सीधी सरल रेखा प्राप्त हो रही क्या। तो इस प्रकार की बिंदु को क्या बोलेंगे अपन, असंरेख बिंदु। क्या बोलेंगे, असंरेख बिंदु। या फिर अगर ऐसी लाइन को बोलेंगे अपन जिगजैग लाइन। क्या बोलेंगे, जिगजैग, जिगजैग लाइन। क्या बोलेंगे, जिगजैग, मतलब टेढ़ी मेढ़ी लाइन। समझ में आया, ये क्या हो जाता है तुम्हारा, असंरेख। तो कल अपन जहाँ तक काम कर चुके थे, तो कल की कहानी थी, अपन आज इसको रिविजन कर लिए। अब आज की कहानी पढ़े नहीं, इसको लिखना तो नहीं था किसी को, अभी जो मैं आगे लिखवाऊंगा उसको नोट डाउन भी करते जाना, ठीक है। मिटा दे बेटा इसको, देखा नहीं हुआ है क्या रे, शांत, बातें नहीं करना है। हमने तुमको देखा। एक वाली था ना, बस में चढ़े थे, शाहरुख खान वाला ऐसा कुछ था ना। यस सर। रेखा की परिभाषा बताएं हम, लगभग सेम है। रेखा जब 3 या 3 से अधिक, मैंने क्या बोला, 3 या 3 से अधिक, ऐसा नहीं बोलता। जब
ये भी गलत। संरेख बिंदुओं को मिलाने पर रेखा सब संरेख बिंदुओं को मिलाने से जो संरेख बिंदुओं को मिलाने पर जो सीधी सरल जो सीधी ऐसा नहीं आएगा। जब 3 या 3 से अधिक जब 3 या 3 से अधिक संरेख क्या बेटा संरेख बिंदुओं को मिलाने पर जो प्राप्त होता है रेखा कहलाती बिंदुओं। अब ध्यान देना मेरे कहने का क्या, जब 3 या 3 से अधिक संरेख बिंदुओं को मिलाने पर जो प्राप्त होता है हम उसको क्या बोलते हैं बेटा रेखा कहते हैं। ध्यान देना, ये देखो एक बिंदु ये मिला है मैंने, दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों को मिलाने पर देखो ये एक सीधी सरल रेखा प्राप्त हो रही है, ए बी और ये सी। इसको क्या बोलेंगे बेटा रेखा। रेखा क्या बोलेंगे अपन इसको रेखा। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, ए बी सी उसके ऊपर ये बार लगाते हैं। ठीक है, अभी मैं इसकी विशेषता बता दूंगा मैं आपको। जब 3 या 3 से अधिक संरेख बिंदुओं को मिलाने पर जो हमें प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा रेखा। लेकिन अगर मैं इसकी विशेषता की बात करूं या गुण की बात करूं, किसकी बात करूं गुण। अब ध्यान देना रेखा की क्या गुण होते हैं, क्या विशेषता होती है। इसके अगर मैं गुण की बात करूं तो सबसे पहला जो गुण होता है इसके दोनों और क्या होता है बेटा गति चिन्ह लगा होता है। क्या लगा होता है गति चिन्ह। इसके दोनों ओर गति चिन्ह लगा होता है। देखो ये वाला जो एरो का निशान है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा गति चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको गति चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको गति चिन्ह। ये देखो इधर भी गति चिन्ह है और इधर भी गति चिन्ह। गति चिन्ह कहने का अर्थ ये है बेटा ये लाइन कहाँ तक जा रही किसी को पता है क्या। ये देखो ये लाइन कहाँ तक जा रही किसी को पता है क्या। इधर की लाइन कहाँ तक जा रही किसी को पता है क्या। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन गति चिन्ह। इसके होने से ये होता है ये जो इसकी लंबाई है वो हमेशा क्या होती है बढ़ती जाती है। क्या होती है बढ़ती जाती, कभी भी रुकती नहीं है। इस गति चिन्ह लगाने का आशय है कि इसकी लंबाई क्या होती है बेटा बढ़ती ही जाती है। और ये क्या होती है बेटा सीधी बढ़ेगी। ठीक है, इधर तिरछा या टेढ़ा मेढ़ा ऐसा कुछ नहीं होगा, एकदम सीधा जाएगा। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं ए बी और सी। इसके ऊपर देखो कि मैंने छोटा सा रेखा बनाया यस सर। इसको ऐसे प्रदर्शित होते हैं। अगर इसके गुण की बात करेंगे तो इसके दोनों ओर क्या लगा होता है बेटा गति चिन्ह। ठीक है, दूसरे गुण की बात करेंगे यह संरेख क्या बेटा संरेख बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। संरेख बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। अगर इसकी तीसरी चीज बात की जाए, अच्छा एक चीज बताओ इधर ध्यान दो पहले, ये एक रेखा है बेटा क्या है रेखा। अच्छा, इसकी लंबाई माप सकते हैं क्या अपन नहीं। रेखा की लंबाई माप सकते हैं क्या क्यों नहीं माप सकते क्योंकि इसके दोनों ओर क्या लगा हुआ बेटा गति चिन्ह लगा है गति चिन्ह। यहाँ लिखेंगे रेखा की लंबाई मापना असंभव है। क्या बेटा असंभव है। असंभव है। कारण यहाँ लिखेंगे बेटा गति चिन्ह के कारण। किसके कारण गति चिन्ह के कारण। गति चिन्ह के कारण। ठीक है, नोट डाउन कर लिए। हाँ देखो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेखा बोले तो लाइन, जब 3 या 3 से अधिक संरेख बिंदुओं को मिलाने से जो हमको प्राप्त होता है उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा रेखा। ठीक है, रेखा के दोनों ओर क्या लगा होता है बेटा गति चिन्ह लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं या यहाँ पर भी लिख सकते हैं, गुण में तो लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है।
या समय बिंदु से मिलाकर प्राप्त होती है। रेखा की लंबाई मापना क्या होती है बेटा? असंभव। असंभव। रेखा की लंबाई मापना क्या बेटा? असंभव। यहाँ पर कोई भी 2-3 बिंदु ले लेते हैं अपन, उसका नाम नोट डाउन कर देते हैं कि बिंदु ए है, बिंदु बी है और बिंदु सी। इस प्रकार रेखा थोड़ा समझ में आया आपको? पक्का? अच्छा, रेखा की चौड़ाई होती है क्या बेटा? नहीं। रेखा की चौड़ाई चलो बिठा दे इसको। नहीं इतना स्लो लिखते हो? यस सर बेटा अबे किरण रे, किरण रे, किरण। कितना प्यारा नाम था उसका। अरे सर हो गया कहना क्यों? क्या किरण को समझते हैं। यस सर अच्छे समझना है, क्या करना है? अच्छे से समझ। चालू करना है ना। देखो लिखते भी जाना, तुम क्या करते जाना है? हाँ, ध्यान देना। किरण, ठीक है। रेखा का वह भाग जिसके एक और क्या लगा था बेटा? गति चिन्ह लगा होता है एवं एक और क्या होता है बेटा? अंत बिंदु। क्या होता है बेटा? अंत बिंदु होता है। क्या कहलाता बेटा? किरण। किरण कहलाता। अबे किरण कहलाता है कि कहलाती है रे? कहलाती है। किरण लड़का भी होता है, लड़की भी होती है। नाम रे किरण का नाम, ऐसा नहीं बोलते लड़की भी होती है। किरण और ऐसा मत बोलो, मेरे को धक्का लगता है। इधर देखो, रेखा इधर ध्यान दो। रेखा का वह भाग जिसके एक और क्या लगा होता है बेटा? गति चिन्ह लगा होता है एवं एक और क्या होता है बेटा? अंत बिंदु होता है। क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। किरण कहलाता है। देखो एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं इसको। ए शांत देखो, ये क्या है तुम्हारा? अंत बिंदु। और ये क्या बेटा तुम्हारा? गति चिन्ह। गति चिन्ह। अब ध्यान देना, इसको यदि मैं लिखूंगा तो ए बी किरण लिखूंगा। क्या लिखूंगा? ए बी किरण। ए बी किरण, उसका सब लिखूंगा किरण ए बी। ठीक है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, दैनिक एग्जाम्पल की, तो टार्च की रोशनी देखे हो? यस सर। टार्च की रोशनी। अच्छा, टॉर्च सर अब सही बोले। टॉर्च की रोशनी। अरे टॉर्च की रोशनी। अगर मैं बात करूंगा एक और होती है, किसकी किरण होती है? सूरज की किरण। अपनी किरण नहीं, किसकी किरण? सूरज की। किसकी किरण बेटा? सूरज की। सूर्य की किरण। किसकी किरण? सूर्य की किरण। वो और सर लिखते सर कंफ्यूजन हो रही कहाँ भाई? है। आर लिखो यार आ रहा है सर। और सर वो एक और गलत लिखा। और नहीं भाई, वो दूर है ना सर और है कि सर और सुन ले, पहले परिभाषा सुन लो, पहले समझ लो। रेखा का वह भाग जिसके एक और क्या लगा होता है बेटा? गति चिन्ह। और एक और क्या होता है? अंत बिंदु। क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। तो किरण एक और, देखो ये अंत बिंदु है। यस देखो, सर। इधर गति चिन्ह लगा है क्या? देखो इधर पर मैंने यहाँ पर स्टॉप कर दिया है। इससे आगे ये बढ़ नहीं सकता। क्या नहीं बढ़ सकता? आगे नहीं बढ़ सकता। और इधर ही आगे बढ़ेगा। देखो मैं एक सूरज की रोशनी बना रहा हूँ। ये सूरज दादा है, परदादा के परदादा। इसकी रोशनी पड़ रही है, इसकी रोशनी ऐसी पड़ रही है, ये आगे बढ़ती जाएगी क्या? यस सर। रुकेगी क्या? नहीं। ये क्या जाएगी तुम्हारी? किरण। क्या जाएगी? सूरज की किरण। किरण। सूरज की किरण। अरे, सूरज की किरण मत बोलो ऐसे भाई। सूरज की किरण। अच्छा, टॉर्च देखे बेटा तुम लोगों ने? यस सर। टॉर्च देखी तो टॉर्च। अच्छा, टॉर्च को ऐसा चालू करो। ए देखो मैं टॉर्च चालू कर रहा हूँ। ऐसे टॉर्च को ऐसे चालू करेंगे, क्या करेंगे?
चालू चालू करेंगे तो रोशनी कहाँ से निकलेगी? किरण सामने अरे किधर को जाएगी किसी को पता है क्या? लाइट स्टार्ट कहाँ से होगी? टॉर्च से। तो टॉर्च का ये वाला जो किरण का अंत बिंदु यही होगा? यस सर। गति वाला बिंदु आगे होगा? यस सर। किरण समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर पॉज कर दे भाई, पॉज कर दे भाई। रेखा खंड ए ध्यान दे साथ रख। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? लाइन सेगमेंट। अब ध्यान देना ये क्या होता है, इसको मैं पहले परिभाषित कर देता हूँ कि पहले बोल दूँ। चलो पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। लाइन सेगमेंट रेखा सब किसके भाग है बेटा? रेखा का वह भाग जिसके क्या बेटा? जिसके दो अंत बिंदु, जिसके दो अंत बिंदु निश्चित होते हैं क्या कहलाता है बेटा? रेखा खंड कहलाता है। अरे यार किरण के चक्कर में हम भूल गए कि किरण की विशेषता बताना भूल गए थे, इसमें बता देंगे, ठीक है। सर आपने तो बताया ही नहीं किरण क्या करती है। किरण बता रहे ना कि क्या करती है। रेखा खंड लाइन सेगमेंट रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु निश्चित होते हैं क्या कहलाता है बेटा? रेखाखंड। खंड क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। अब ध्यान देना मेरे कहने का आशा देखो, ये रेखा बनाया मैंने। क्या बनाया बेटा? रेखा। अब इसमें कोई दो बिंदु मैं निश्चित कर दे रहा हूँ, एक ये वाला बिंदु ए और ये वाला बिंदु बी। तो ये वाले बिंदु को ए निकाल लो और ये वाला बिंदु बी निकाल लो, ए और बी। देखो तो इसको क्या बोलेंगे? रेखाखंड ए बी। क्या बोलेंगे इसको? रेखाखंड ए बी। इसको ऐसा प्रदर्शित करेंगे ए बी रेखाखंड। देखो किरण को कैसा प्रदर्शित करते थे, ध्यान देना। किरण और रेखा किरण नहीं रेखा खंड ध्यान देना तीनों को कैसे प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं रेखा की बात करूंगा तो ए बी, देखो ऊपर दोनों की ओर एरो लगा है, यस सर। ठीक है। अगर मैं किरण की बात करूंगा तो किरण ए बी लिखूंगा तो एक और अंत बिंदु और एक और क्या लगेगा बेटा? गति चिन्ह। गति चिन्ह। लेकिन अगर मैं रेखाखंड की बात करूंगा तो ए बी रेखाखंड, तो दोनों ओर क्या जाएंगे? अंत बिंदु। ये रेखाखंड। अगर मैं इसकी विशेषता की बात करूँ, किसकी बात करूँगा बेटा? विशेषता। अगर इसकी किसकी बात करूँगा? गुण। इसके दो अंत बिंदु क्या होते बेटा? निश्चित होते हैं। अब ध्यान देना इसकी लंबाई माप सकते हैं अपन? यस सर। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही है, यस सर। ओके फिक्स हो गया है। तो इसकी लंबाई मापी जा सकती है। इसकी लंबाई मापी जा सकती है। इसके दो अंत बिंदुओं से इसकी लंबाई मापी जा सकती है। बस इतने पर आते हैं। अच्छा किरण की बात किया था मैंने, किसकी बात किया था बेटा? किरण। किरण में मैंने बताया था किरण में एक और अंत बिंदु होता है और एक और क्या होता है बेटा? गति चिन्ह। एक और अंत बिंदु होता है, एक और क्या होता है? गति चिन्ह। ये चीज होता है। अच्छा किरण की लंबाई माप सकते हैं क्या अपन? नहीं। अच्छा सूरज की जो रोशनी आती है या सूरज की जो किरण आती है उसकी लंबाई माप सकते हैं क्या? नहीं। अच्छा टॉर्च की रोशनी माप सकते हैं क्या? नहीं नाप सकते। तो किरण की भी लंबाई नहीं नाप सकते और रेखा की भी लंबाई आप नहीं माप सकते। लेकिन किसकी लंबाई नाप सकते हैं अपन? हाँ? जितने भी किरण है उसको नहीं नाप। किरण रेखा अपने से बाहर है, यस। ठीक है। अपन किसकी केवल रेखा खंड की लंबाई माप सकते हैं जी। तो किरण सही में बाहर माप सकते हैं। यस सर। समझ में आए? आ गया। पक्का आ गया। बन जाएगी चीजें। तो आज की कहानी अपन ये समाप्त करें। यस सर। इति सिद्धम रेवखंडे चतुर्थ नहीं ज्यामिति अध्याय समाप्त। अबे समाप्त प्रारंभ करें।